हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीनबंधु एकेडमी। क्लास नाइन्थ का थंबनेल से आपको पता चल गया होगा वीडियो क्या चीज़ के लिए है। क्लास नाइन्थ का एनुअल एग्जामिनेशन आने वाला है। आप कोई भी स्कूल में पढ़ रहे हैं सीबीएसई से, कोई भी शहर में हो, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। आपका जो सिलेबस होगा, कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस, मैथ साइंस, बट हम अभी मैथ्स का डिस्कस कर रहे हैं तो मैथ का बात करते हैं। जैसे मैथ का अगर आप आर एस अग्रवाल बुक देखते हैं, जो मैक्सिमम मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, तो अगर आप आर एस अग्रवाल बुक को देखोगे तो उसमें टोटल 19 चैप्टर हैं, राइट। बट अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे 14 चैप्टर है। 11 12, हाँ 12 या 13, न्यू वाला में 12 चैप्टर है, 12 13, और पुराने वाले में 14 या 15 चैप्टर है एनसीईआरटी में। तो अगर आप हम लोग आर एस अग्रवाल के अकॉर्डिंग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आर एस अग्रवाल, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, इसमें देखेंगे आप टोटल 19 चैप्टर है। अब 19 का जब आप हाफ करोगे तो वहाँ पर हो जाएगा, मतलब सिंपल सा बात है, तो 9.5 मतलब 9 या 10 चैप्टर। तो अगर 9 या 10 चैप्टर का बात करते हैं तो कोई भी आप सिंपल अगर सिलेबस नहीं भी अगर पता है, अभी आपके स्कूल में नहीं बताया गया है, तो आप कॉमन सेंस लगा लेना कि जितना भी टोटल चैप्टर होगा उसका आधा कर लेना, राइट। और आधा करने के बाद जो स्टार्टिंग में होगा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर देखो, जैसे आप टोटल 19 का हाफ करेगा तो हो जाएगा 9 या 10। हम चैप्टर कहाँ से लिए? 7 से। लेना कहाँ से चाहिए हमें? 9 से। 7 से क्यों लिए हैं? क्योंकि एक दो क्वेश्चन 7 या 8 चैप्टर से आ जाएगा, ये वन मतलब एमसीक्यू टाइप का, क्योंकि 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। अब खुद सोच लो, एक एक दो क्वेश्चन का 7 या 8 से आ जाएगा तो क्वेश्चन तो आपका छूट जाएगा। बात करते हैं, तो क्लास नाइन्थ का है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, एनुअल एग्जामिनेशन सिलेबस है। कंटेंट का बात करते हैं तो टोटल चैप्टर हमारे पास 19 है। किसके अकॉर्डिंग? आर एस अग्रवाल बुक के अकॉर्डिंग। आपके पास कोई भी बुक हो, सिंपल से कॉन्सेप्ट लगाना, टोटल चैप्टर काउंट करना, उसका हाफ कर देना बस। हाफ ईयरली का, अब इसका मतलब ही नहीं कि हाफ ईयरली एग्जाम है तो नहीं, एनुअल एग्जामिनेशन का रूल होता है कि कम से कम आधा सिलेबस और थोड़ा सा एक दो चैप्टर और ज़्यादा ले लेना। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, 100% श्योर हम बता रहे हैं, आप कोई भी स्कूल में हो, इट्स डजेंट मैटर। मैटर करता है कि आपको आएगा क्या एग्जाम में, समझो बात को, कॉन्सेप्ट किस कहीं से भी, कोई भी सिटी से हो। हाफ ऑफ द सिलेबस करते हैं हम लोग, जैसे टोटल 19 to 18 है, 19 चैप्टर, मतलब प्रोबेबिलिटी भी है, तो बिना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि नाइन्थ का कौन सा चैप्टर ऐसा है जो 10th में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि अभी अगर आप उस चैप्टर को रिवीजन कर लेते हो इस एनुअल एग्ज़ाम के तैयारी करने के बहाने, तो आप थोड़े अच्छे से पढ़ोगे उस चैप्टर को, क्योंकि आपको क्लास 10th में भी हेल्प करेगा। तो एक अलग से उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे जिसमें लिखा होगा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्लास 10th का, थंबनेल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10th ऑफ क्लास 9th, इस टाइप का कुछ भी लिखा होगा उस पर। हम थंबनेल इजीली बना, मतलब कुछ और लिखे जाते हैं, कुछ और आई मीन आपको समझ में आ जाएगा। काम करते हैं, तो एक तो हो गया इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास। अब चैप्टर 7 जब आप देखते हैं तो उसमें आता है लाइन्स एंड एंगल्स। आर एस अग्रवाल बुक की बात करते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स में आपको देखो, लाइन्स एंगल्स में और ट्रायंगल में जो इजी चैप्टर है या कोई भी तो डिफ़िकल्ट भी है, तो उसका आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट टाइम आप सॉल्व किए होंगे तो आपको डाउट हुआ होगा, ठीक है, तो उसी चैप्टर को ही सिर्फ आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप सॉल्व करते हैं, उस समय आपको डाउट हुआ होगा क्वेश्चन में, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं रिवीजन में, ठीक है। अब देखो चैप्टर 8 में ट्रायंगल, चैप्टर 9 में कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स है, जिसमें 4 क्राइटेरियाज है। आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको याद है तो, कंग्रुएंसी का 4 क्राइटेरिया कौन कौन सा है। एंगल 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 साइड साइड क्या है, मतलब आप कमेंट में एक बार टाइप कर देना। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर है, आप लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना कॉन्ग्रुएंसी के कितने क्राइटेरिया है। चैप्टर 10 में क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्वाड्रिलेटरल से आपको आएगा क्वेश्चन, कम से कम इस चैप्टर से आएगा इस एग्ज़ाम में आपके 6 मार्क्स का। देखो हम एवरेज मार्किंग भी बता रहे हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना वेटेज होगा क्वेश्चन का, इसको माइंड में रखना, ठीक है। और इससे आपका रहेगा 2 या 3 नंबर का, 2 या 3 नंबर का। ट्रायंगल से रहेगा मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन इससे रहेगा मैक्सिमम। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से भी 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, हाँ 5 या 6 नंबर तो इसे ले ही लो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। और उसके बाद सर्कल का बात करते हैं, सर्कल से भी रहेगा क्वेश्चन अच्छा खासा, क्योंकि ये सब आपको पता है कि लास्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है,
तो सर्कल और इधर जो चैप्टर आपको दिख रहा है ज्योमेट्री की, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ज़्यादा मार्किंग स्कीम इधर से रहेगा, इसलिए अच्छे से रिवीजन कर लेना। सर्कल का बात करते हैं तो सर्कल में हमारे पास अगर आप बात करते हो तो इसमें मैक्स मतलब 8 से 9, 8 टू 9 मार्क्स इसमें रहेगा, ठीक है, 8 से 9 बोल लो या 8 टू 9 बोल लो। और चैप्टर 13 का बात करते हैं, सर्कल से रहेगा। चैप्टर 13 का बात करते हैं तो इसमें फिक्स है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, अगर पढ़ाया गया होगा आपके स्कूल में तो, या तो अगर बोल के हटा दिया गया हो कि डिलीट हो गया क्योंकि एनसीईआरटी हटा दिया है इस चैप्टर को, तो हो सकता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है कंस्ट्रक्शन, तो हो सकता है आपको ना आए एग्जाम में, ठीक है, एनसीईआरटी में चैप्टर से डिलीट हो गया है न्यू वाले सिलेबस में। चैप्टर 14 का बात करते हैं, एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल का बात करते हैं, चैप्टर 14 है, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन रहेगा। इससे क्वेश्चन आपको रहेगा 10 टू 12 नंबर का, ठीक है। वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड सॉलिड, इसका भी रहेगा 10 टू 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ, इससे 2 मार्क्स मान लो एगो। बार ग्राफ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन, इससे एक क्वेश्चन रहेगा, मान लो 4 नंबर का इससे रहेगा, ठीक है। मीन मीडियन मोड, और इससे देख लो आप एक क्वेश्चन 5 नंबर का तो पक्का रहेगा इससे। कमेंट में बता रहा हूँ पहले कि आपको ये जो लिखा हुआ है क्या क्लियर आपको रीड कर पा रहे हो, क्योंकि नॉर्मल कैमरा यूज़ कर रहे हैं मोबाइल का, और बहुत ही चीपेस्ट कैमरा है, और मतलब मोबाइल चीपेस्ट है, तो कमेंट में बताना कि आपको साफ दिख रहा है और ऑडिबल है या नहीं। और एक क्वेश्चन था कि कॉन्ग्रुएंसी का हाउ मेनी क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। और प्रोबेबिलिटी से भी 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आपको पता है टोटल मार्क्स कितना का आता है, तो टोटल आपका 80 मार्क्स का होता है। किसी स्कूल में हो गया 70 भी आ जाता है, 10 नंबर स्कूल की तरफ से एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, आपको पता है। अब देखते हैं इसको ऐड करके एक बार देख लो आप, जैसे ये 3 मार्क्स लिए, 4 3 7, 7 और 6 13, 13 6 19, 19 और 10 मान लो 29 ही होता है, 29 एंड 5 34 एंड 10 ही मानते हैं, तो 44 एंड 10 54 एंड इधर 6 ले लो, 54 और 6 60 और 5 65 और 5 70, और 10 नंबर आप मान लो कि कहाँ से मतलब क्वेश्चन रहेगा यहीं से, बट वो मिक्स रहेगा, ठीक है, 70 से। ऐसे बहुत सारे स्कूल में, जैसे हम लास्ट अभी जिस स्कूल में है हम लोग, तो वहाँ पे 70 नंबर स्कूल के तरफ मतलब अपने तरफ से होता है, और रिटेन देना पड़ता है स्टूडेंट को थ्योरी, 10 नंबर स्कूल के हैं टोटल। क्वेश्चन पर लिखा रहता है फुल मार्क्स 80, बट आप ऐड करोगे तो रहेगा 70, क्योंकि एग्जामिनर जो मतलब कॉपी जो चेक करते हैं उनके हाथ में रहता है 10 नंबर देने का। खैर छोड़ो, तो इधर आ जाओ, इस आपको पैटर्न समझ में है कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से समझ लेना वीडियो को पॉज करके। और एक सिलेबस को ना ऐसे पेज पर लिख कर आप एक पेस्ट कर दो, मतलब कहीं पे जहाँ पर आपका स्टडी टेबल है। एक मैं सेपरेट वीडियो आने वाला है, तो सेपरेट एक वीडियो हम बनाएंगे, उस सेपरेट वीडियो में क्या होगा कि आपको एक स्टडी प्लान रहेगा लिखा हुआ, ठीक है, स्टडी करने का एक कंसंट्रेशन कैसे हो माइंड का, वो हम पूरा तरह से आपको बताएंगे, कंसंट्रेशन माइंड को कैसे करना है, और अपना एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टडी टेबल कैसे फिक्स करें, घर में रहते हुए किस टाइम में पढ़ना चाहिए, कौन सब्जेक्ट किस टाइम में पढ़े, पूरा मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा। यू कैन से कि आपको हम एक रूटीन देंगे, ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में एक तो ई रहेगा। अच्छा, अभी हम यहाँ पर एक बोले थे एक क्वेश्चन, यहाँ पे क्या चीज़ का वीडियो बनाना था उसमें, हाँ उसमें था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिर्फ देखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप जब भी कमेंट सेक्शन में बोलना, कमेंट सेक्शन में आप बताओ, कमेंट में अच्छे से देना कि कौन सा कमेंट करना है आपको, कमेंट में कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, ठीक है, कौन सा चैप्टर आपका अच्छा है। कमेंट में बताओ जो चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब स्टार्ट किस चैप्टर से करें। ऐसे हम तो स्टार्ट करेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी से, बोलो क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबसे ईजी चैप्टर है और सबको मज़ा आता है इसमें, मतलब हम इसका थ्योरी बताएंगे, थ्योरी हर चैप्टर का हम डालेंगे, क्वेश्चन ऑल सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। कमेंट्स में बताना है आपको 2 क्वेश्चन है, पहला कि हाउ मेनी क्राइटेरियाज ऑफ करेंस कंग्रुएंसी
हाउ मेनी क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। एक तो इसका बताओ कितने क्राइटेरिया है, कमेंट में टाइप करो आप। और दूसरा आप कमेंट में बताना कि चैप्टर का नाम बताना जो वीक चैप्टर है, ठीक है, जो वीक चैप्टर है उसका नाम बताओ, वीक चैप्टर का नाम बताइए आप कमेंट में। 2 क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसी सिलेबस हो गया और एक नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, मैं स्टडी प्लान आपको बता देंगे और एक चैनल पे कंटिन्यू बने रहना। और 10th का भी आएगा बहुत सारा क्लासेस, खैर चलो ये सब तो आपको दिख जाएगा अपने आप यूट्यूब पे। तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या मेरा प्लानिंग कैसा लगा, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो भी बता दिया। हम एक दिन ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग इस चैनल पे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हम 20 क्वेश्चन बताएंगे उसमें से 15 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप देख लेना, ठीक है। तो इधर देख लो, 2 क्वेश्चन है, कमेंट में बताओ क्राइटेरिया कितने होते हैं कॉन्ग्रुएंसी को और कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा चैप्टर अच्छा है। और बताओ कि कैसा लगा मेरा प्लानिंग। अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप लाइक कर देना प्लीज़ और कमेंट बताना, बाकी को भी शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।